Hello guys, good afternoon. Welcome to Grade Up, India's largest online education platform. My name is Harshmeet Singh. In this video, I will be discussing with you the different parliamentary committees that we have in India. I will also be discussing the entire concept of parliamentary committees. How are the different types of committees working? What are the different types of committees? And how do you identify if a certain committee is a parliamentary committee or not? Thank you so much for joining me. Hello Nisha Roshan, good afternoon. Hello Arushi. Hello Yogita. Hi guys, hi all of you. Very happy to see you all join on time here. So without waiting any further, वेट करने के बजाय हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं. अगेन ये लेक्चर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा ताकि आप सबको समझ में आ जाए. If you have any doubt, you can write in the chat section. It is open in front of me and I will answer your doubt. Hello Ruchi, Jai Hind, welcome you all. शुरू करते हैं guys. अब किसी भी कमिटी को, for any committee to be called a parliamentary committee, किसी भी कमिटी को पार्लियामेंट्री कमिटी बोलने के लिए there are these requirements. अगर ये 4 रिक्वायरमेंट फुलफिल होती हैं, if a committee fulfills these 4 requirements, it will be called a parliamentary committee. First, if the committee is appointed by the speaker of the Lok Sabha or the chairman of the Rajya Sabha, इन दोनों में से कोई एक वो कमिटी अपॉइंट करेगा. Secondly, it works under the direction of the speaker or the chairperson of Lok Sabha. इन दोनों के अंदर एक कमिटी काम करती है. Third, the committee should present the report to the house. अपने हाउस को या तो रिपोर्ट देंगी या फिर they will give the report to speaker or the chairman. ये अगर करेंगे तो ये कमिटी पार्लियामेंट्री कमिटी होंगी. और फोर्थ, इट शुड हैव अ सेक्रेटेरिएट गिवन बाय लोकसभा और राज्यसभा. सेक्रेटेरिएट मींस ऑफिस. उनको स्पेशली एक ऑफिस अगर मिलेगा काम करने के लिए. इफ दीज कंडीशंस आर फुलफिल्ड, अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं, देन इट विल बी कॉल्ड अ पार्लियामेंट्री कमिटी. इन कमिटीज को पार्लियामेंट्री कमिटी कहा जाएगा. हेलो अंकुश, हेलो शीतल, सुनील, संतोष, योगिता, अशोक, वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून. अब पार्लियामेंट्री कमेटी के अलावा एक और टाइप की कमेटी होती है जिसे कहते हैं कंसल्टेटिव कमेटी. अब कंसल्टेटिव कमेटी थोड़ी अलग होती है. मोस्ट प्रॉब्ली यू वुड नॉट हैव रेड अबाउट दिस इन योर बुक. आपकी बुक में कहीं मेंशन नहीं होता है कंसल्टेटिव कमेटी, बट फिर भी आई वांट टू टेल यू व्हाट आर कंसल्टेटिव कमिटीज. कंसल्टेटिव कमिटी में भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, बट यूजुअली कंसल्टेटिव कमिटीज आर द वंस विच आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. यूजुअली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कंसल्टेटिव कमिटीज ताकि ऑपोजिशन मेंबर से मिलकर कुछ बात कर सके, टू डिस्कस इंपॉर्टेंट मैटर्स. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से देयर इज अ प्रॉब्लम विद चाइना, व्हाट टू डू विद चाइना, क्या करना चाहिए, शुड बी बैन टिकटॉक, शुड बी ब्रिंग इट बैक, शुड बी बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स. इस टाइप के डिसीजन लेने के लिए the government also forms a committee जिन्हें consultative committee कहा जाता है. Usually it has members of both the houses, या दोनों हाउस के मेंबर होते हैं और कोई ना कोई मिनिस्टर इसका इंचार्ज होता है. यूजुअली मिनिस्टर ही इंचार्ज होते हैं कंसल्टेटिव कमिटी के. These committees are made by the Minister of Parliamentary Affairs. Minister of Parliamentary Affairs is responsible for these committees. हाँ जी आरुषि, दे आर मेड एवरी 5th ईयर. हर 5 साल में एक बार बनाया जाता है इनको. दे आर यूजुअली मेड व्हेन द लोकसभा स्टार्ट्स. जब लोकसभा स्टार्ट होती है तब इन्हें बना दिया जाता है. एंड दे वर्क टिल द एंड ऑफ लोकसभा. सो लोकसभा हैज अ 5-year tenure. सिमिलरली दीज कमिटीज ऑल्सो हैव अ 5-year tenure. व्हेन द लोकसभा टेन्योर कम्स टू एन एंड, जब लोकसभा टेन्योर खत्म होना होता है 5 साल के एंड में आके, दीज कमिटीज ऑल्सो एंड. नई लोकसभा में व्हेन द न्यू लोकसभा कम्स इन, the new committee is formed. नई लोकसभा में नई कमेटी दोबारा से बनाई जाती है. So that is how the consultative committees work. इन कमिटीज में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 10 से 30 तक, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच द गवर्नमेंट वांट. जितना गवर्नमेंट चाहती है उतने मेंबर्स होते हैं, यूजुअली 10 से 30 के बीच में. ओके, रिमेंबर कंसल्टेटिव कमिटीज में मिनिस्टर्स यूजुअली इसके लीडर होते हैं. Usually it has 10 to 30 members appointed by the Parliamentary Affairs Minister. They are appointed at the beginning of Lok Sabha. They work till the tenure of the Lok Sabha. तब तक लोकसभा का टेन्योर चलेगा, तब तक these committees continue to work. Okay, remember this part. अब आते हैं वापस पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर.
पार्लियामेंट्री कमिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पार्लियामेंट्री कमिटीज दो टाइप की होती हैं। वन एडहॉक, एक को कहा जाता है एडहॉक कमिटी, एंड दूसरी होती हैं स्टैंडिंग कमिटीज। आरुषि, कंसल्टेटिव कमिटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए होती हैं। जिस मिनिस्ट्री की कमिटी होती है वो मिनिस्टर अपने आप उस कमिटी के हेड बन जाते हैं, कोई सिंगल हेड नहीं होता है। पार्लियामेंट्री कमिटी आर ऑफ टू टाइप्स, एडहॉक कमिटीज एंड स्टैंडिंग कमिटीज। एडहॉक कमिटीज मींस नॉट परमानेंट। एडहॉक कमिटीज आर टेम्पररी, मतलब जब जरूरत होती है तब वो बना दी जाती हैं, जब जरूरत नहीं है तो उनका काम खत्म, हटा दी जाएंगी। When their job is over, they are removed. When they are needed, वो कमिटी आ जाती हैं। फिर दूसरी होती है स्टैंडिंग कमिटीज। What are standing committees? स्टैंडिंग कमिटी मतलब जो परमानेंट होती हैं। स्टैंडिंग कमिटीज आर दोज विच विल ऑलवेज रिमेन, दे आर नॉट डिसॉल्व, दे आर ऑलवेज देयर। एडहॉक कमिटीज ऑन दी अदर हैंड आर दी वंस जो यूजुअली व्हेन दे आर नीडेड देन दे आर फॉर्म, जब काम खत्म हो जाता है तो वो चले जाती हैं। सुनील, कंसल्टेटिव कमिटी को आप लोकसभा के टर्म से पहले भी हटा सकते हो, उससे पहले भी आप निरस्त कर सकते हो इफ द गवर्नमेंट वांट्स, बट लोकसभा के एंड में तो पक्का हटेगी हटेगी। इफ द गवर्नमेंट वांट्स, कंसल्टेटिव कमिटी को लोकसभा खत्म होने से पहले भी हटा सकते हो। यस निशा रोशन, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, मैं यही बता रहा हूं। कंसल्टेटिव कमिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम पार्लियामेंट्री कमिटीज। इन पार्लियामेंट्री कमिटीज यूजुअली मिनिस्टर्स आर नॉट मेंबर्स। In consultative committees, on the other hand, ministers are members. Consultative committees are appointed by the government. Parliamentary committees are appointed by the Speaker of the House or the Chairperson of the Lok Sabha. So that is a difference. Okay. Now we will discuss main parliamentary committees. There are many parliamentary committees, बहुत सारी हैं. There are many permanent parliamentary committees, standing parliamentary committees. So we will not discuss all of them. We will go into the ones that are important. Yes, Sunil, they are very comfortable. They can be removed whenever the government wants, because government is the one that decides how to run the business. The first important committee is called the Estimates Committee. Now, what do you have to remember about these committees? First, how many members are there? This is what you have to remember. Second, from which house? केवल लोकसभा से हैं या राज्यसभा से हैं या फिर from both the houses? ये आपको याद करना पड़ेगा. Thirdly, you have to remember द टेन्योर, क्या क्या टेन्योर होता है, एंड फोर्थ इज देयर जॉब. बस आपको ये चार चीजें याद करनी है फॉर एवरी कमिटी. हाउ मेनी मेंबर्स द कमिटी हैज, फ्रॉम विच हाउस देयर आर मेंबर्स, फ्रॉम लोकसभा और फ्रॉम राज्यसभा और फ्रॉम बोथ द हाउसेस, व्हाट इज द टेन्योर एंड व्हाट इज द जॉब ऑफ द कमिटी. ओके, सो एस्टिमेट्स कमिटी इज द कमिटी विच हैज 30 मेंबर्स. तो इसमें मेंबर्स हो गए 30. दीज आर ओनली फ्रॉम द लोकसभा. Ministers are not part of this committee. Ministers cannot be a part of this committee. This is one of the most important committees for the examination point of view. Okay. The main function of the committee is to report how can the government improve its organization. How can the government improve the efficiency? How can the government improve the administration? These are the features of the Estimates Committee. These are how the Estimates Committee work. Sunil, the consultative committee, as I said, are formed by the government for consultation purposes. For example, the government wants to consult about the new education policy. So they will make a ministry or a consultative committee under the HRD minister. They will discuss how the new education policy should be formed by the government. This is how consultative committees work. They consult on certain topics and they advise what can be done, how or the bills can be introduced, what policies can be made. This is how the consultative committees work. Moving on, next important committee is the Public Undertaking Committee or the Committee on Public Undertakings. Public undertaking means the government offices or the government companies. For example, ONGC is a public undertaking, or Indian Railway is a public undertaking. This committee has 22 members, 15 from the Lok Sabha and 7 members from the Rajya Sabha. In this committee again, minister cannot be a member. Minister is not allowed to be a member. This committee has a 1-year term, means after the end of 1 year, there are new members that have to be re-elected.
What does it do? As the name suggests, it examines the reports and accounts of government public undertakings. So the government offices, the government companies, they send their annual reports, and their annual reports are discussed and examined. Profit loss, what are they working, what are the expenses, ये सब चीजें ये कमिटी डिस्कस करती है. They also examine CAG reports on these companies. CAG, whatever report the CAG makes for the government companies, these reports are also discussed by this committee of public undertakings. It also examines the efficiency, कि कैसे पब्लिक अंडरटेकिंग काम कर सकती हैं. हाउ कैन दी एफिशिएंसी बी इम्प्रूव्ड, एफिशिएंसी कैसे इनकी इम्प्रूव की जा सकती है. एंड ऑल्सो इट लुक्स इनटू एनी चेंजेस दैट नीड टू बी मेड इनटू पब्लिक अंडरटेकिंग. पब्लिक अंडरटेकिंग में कोई भी अगर चेंजेस करने हैं तो वो सब सजेस्ट करती हैं ये कमिटीज. ओके, रिमेंबर दिस पार्ट. देन वी हैव द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स. Committee on Public Account has again 22 members, 15 from the Lok Sabha and 7 from the Rajya Sabha. So it has 22 members again, जैसा पिछली कमिटी में था, 15 from the Lok Sabha, 7 from the Rajya Sabha. इस कमिटी में भी again ministers cannot be members, they have a 1-year term. The main duty of the committee is to see whether the money given to the government by the parliament is used in that manner or not. मतलब अगर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट से 5,000 करोड़ लिए थे, गवर्नमेंट took from the parliament 5,000 crore rupees, ये बोल के कि we want this money to be spent on a statue बनाने के लिए पैसा चाहिए. This committee will look whether the money was spent on a statue or not. क्या पैसे कहीं और तो नहीं यूज हो गए या कुछ और तो नहीं कर लिया उस पैसे का. This is what the committee does. Okay, so this committee looks whether the government is spending money in the right manner or it is not spending money in the right manner. So Committee on Public Account does this. It is a very, very important committee. This is the committee which also examines the reports of the CAG. CAG की रिपोर्ट भी सारी यही कमेटी एग्जामिन करती है. बस CAG की जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स की रिपोर्ट होगी वो लास्ट वाली कमेटी एग्जामिन करेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट जितनी CAG की रिपोर्ट्स हैं वो यही वाली कमेटी देखती है. बहुत फेमस एक क्वेश्चन है इसके बारे में. एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहा जाता है, दिस कमिटी PAC इज द फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द CAG. पब्लिक अकाउंट कमेटी को कहा जाता है कि ये CAG का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होता है. तो रिमेंबर दिस पार्ट, CAG की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हैंडल करेगी. ये 22 मेंबर्स की कमेटी होती है, 15 + 7, इसको आपको याद रखना पड़ेगा. यूजुअली जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में, ज्यादातर क्वेश्चन आपकी 3 पार्लियामेंट्री कमेटी से ही आते हैं, जो पहली 3 हमने पढ़ी, द एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग एंड द पब्लिक अकाउंट कमेटी. यही 3 से क्वेश्चन आते हैं. बट फिर भी वी विल डिस्कस सम अदर कमिटीज ऑल्सो, ताकि अगर कहीं और से भी क्वेश्चन आए तो यू आर एबल टू सॉल्व दैट. एक होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी केवल लोकसभा में है, यहां पे 15 मेंबर्स की कमेटी होती है. दिस इज हेडेड बाय द लोकसभा स्पीकर. लोकसभा स्पीकर अपने आप ही इसके चेयरमैन होते हैं और लोकसभा स्पीकर ही बाकी मेंबर्स को भी अपॉइंट करते हैं. ये कमेटी क्या करती है? ये कमेटी बताती है कि कब बिल इंट्रोड्यूस होगा, बिल के डिस्कशन में कितना टाइम दिया जाएगा, बेसिकली लोकसभा पूरा कैसे काम करेगा, कब बिल इंट्रोड्यूस होगा, कितना टाइम दिया जाएगा किसको बोलने के लिए, कब डिस्कशन होगा, किस दिन बिल को इंट्रोड्यूस करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किस दिन, ये सब चीजें गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सब के सब ये कमेटी डिसाइड करती है. केशव, फाइनेंस कमिटीज बोला जाता है PAC को और पब्लिक अकाउंट कमेटी को और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को. केशव, जो फाइनेंस कमिटीज होती हैं ये 2 कमेटी को बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को. जो हमने लास्ट अभी 2 पढ़ी थी वो दोनों, ये दोनों को मिला के बोला जाता है फाइनेंस कमिटीज. रुचि, कोई आर्टिकल नहीं है कमिटीज को एस्टैब्लिश करने के लिए, ये लोकसभा रूल्स में आते हैं, हाउस के रूल्स में आते हैं. आगे चलते हैं. स्पीकर इज द हेड ऑफ दिस कमिटी. स्पीकर बताते हैं कि कैसे कैसे लोकसभा का बिजनेस आगे बढ़ेगा.
बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की जो होती है उसमें 15 मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में 11 मेंबर्स होते हैं। यहां पे द लोकसभा स्पीकर इज द चेयरमैन और जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं वो राज्यसभा की कमेटी के हेड होते हैं। ये बताते हैं कि गवर्नमेंट को कब कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस करना है, कितना टाइम मिलेगा, ये सब की सब चीजें इन सब कमिटीज को दी जाती हैं। ठीक है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, हाँ जी सुनील, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा में भी होती है, राज्यसभा में भी होती है। लोकसभा की 15 मेंबर्स और राज्यसभा में 11 मेंबर्स होते हैं यहां पे। फिर आता है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल कमेटी क्या करती है? ये कमेटी वो बिल संभालती है जो कि ऑपोजिशन मेंबर्स लेके आएंगे। यूजुअली जितने भी बिल पास होते हैं वो गवर्नमेंट के ही होते हैं, बट फिर भी ऑपोजिशन मेंबर्स भी जो गवर्नमेंट में नहीं है वो लोग भी बिल लेकर के आ सकते हैं। वो बिल कैसे काम करेंगे, वो बिल कैसे आगे जाएंगे, उन सब के लिए होता है कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर मतलब द मेंबर्स हु आर नॉट मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर नहीं होते उनको बोला जाता है कि वो प्राइवेट मेंबर है। तो गवर्नमेंट को कोई बिल लाना होता है तो मिनिस्टर ही लेकर के आते हैं, बट अगर कांग्रेस को कोई बिल लेकर के आना है या किसी और पार्टी को कोई बिल लेकर के आना है, तृणमूल कांग्रेस को बिल लाना है, उनके पास तो मिनिस्टर नहीं है, तो उनका जो बिल होता है वो कहते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर बिल क्या करते हैं? प्राइवेट मेंबर कमिटी प्राइवेट मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस करता है, उसको हेल्प करता है बिल को फाइनल शेप देने में। ये कमेटी केवल लोकसभा में होती है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और लोकसभा के डेप्यूटी चेयरपर्सन, डेप्यूटी स्पीकर इसके चेयरपर्सन होते हैं। इसका भी टेन्योर 1 ईयर का होगा। फिर होता है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है गवर्नमेंट के काम को चेक करने के लिए। जो भी गवर्नमेंट वादे करती है पार्लियामेंट में, ओके मिस्टर रोशन, आई विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश ऑल्सो। The committee on government assurances is a committee that keeps a track of the government promises. गवर्नमेंट जो भी प्रॉमिस करती है कि हम ये करेंगे पार्लियामेंट में, that we will introduce this policy or that policy, all those policies, all those promises of the government are recorded by this committee. This committee reminds the government if they have fulfilled the promise or not. So government के promise को पूरा ट्रैक रखा जाता है by this committee. So Committee on Government Assurances is the committee that keeps a track of promises and assurances made by the government. Okay. This committee has 15 members from the Lok Sabha, 10 members from the Rajya Sabha. So it has members from Lok Sabha also, Rajya Sabha also. This is a committee to control the working of the government, so that to keep the government accountable, government को जवाबदेही बनाए रखने के लिए. That is why this committee is formed. Now we have Committee on Subordinate Legislation. Committee on Subordinate Legislation is very, very simple. See, when the parliament makes a law, for example, parliament ने law बनाया that free ration will be given to everyone in India. Free of cost ration will be given to everyone in India. That is how the parliament will make a law. But the detail of the law, जो law की detail होती है, fine tune means on which day will the shop open, what will be the timing of the ration shop, will there be 2 lines or 1 single line, will there be a line for women separately, will there be a line for senior citizens separately, how will the shop function, who will own the shop, color of the shop, all these small details of the law also have to be written in the law. These small details of the law are suggested by Committee on Subordinate Legislation. So Committee on Subordinate Legislation क्या करती है? जो बहुत डिटेल होती है लॉ की वो बनाती है। पार्लियामेंट मेक्स द मेन लॉ, जो मोटा मोटा लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगा, बट द डिटेल्स ऑफ द लॉ, वेरी स्मॉल डिटेल, बाय लॉज, सब रूल्स, these all are suggested by Subordinate Legislation Committee. These are the ones who suggest what can be the details of the law and how the law will function. The main law is made by the parliament, but the details of the law are suggested by this committee. This committee is in both the houses. Lok Sabha में अलग है, राज्य सभा में अलग है. In both the houses it has 15 members each. In Lok Sabha also it has 15 members, Rajya Sabha also it has 15 members. It suggests the details of the law. जो छोटी छोटी details हैं law की वो ये बताती है. Apart from this, we also have departmental committees right now. Departmental committees means committee according to certain departments.
So finance department has a different committee, finance department की अलग committee है. Then we have a different committee for HRD department, different committee for the railway department. So there are different department committees in the parliament that discuss matters related to that department only. In total there are 24 department committees. 24 department committees होती हैं. Each of these committees have 31 members. You don't have to remember which are the department committees, वो बहुत ज़्यादा हैं, आपको वो नहीं याद करना है. Just remember every department committee has 31 members. 31 members कैसे? 12 from Lok Sabha और 10 members from Rajya Sabha. ठीक है? Every department committee would have 31 members. शुरुआत में there were 17 department committees. 2004 में they were increased to 24. Till now अब तक 24 ही हैं. Started with 17, now they are 24. The members of the department committee are nominated by speakers of Lok Sabha or Rajya Sabha chairperson. The term of this committee is 1 year. आरुषि tenure in committees का 1 year ही रहेगा सबका. So term of these committees is 1 year. The committee works either with the Lok Sabha secretariat or with the Rajya Sabha secretariat. आरुषि 31 members in all. 21 from Lok Sabha, 10 from Rajya Sabha. If you combine them, they become 31 members. So 31 members. Yes, Santosh, you can join the EPFO batch. It is going on. Then just one more thing before we leave. The committees work for a very, very long time. Usually, whenever the parliament sits, it sits for 6 hours. Usually, whenever the parliament sits for 1 day, it sits for 6 hours. So, if you calculate the amount of time that the committee spend, every committee works for at least 60 hours. Every committee works for at least 60 hours. Means committee works for at least 10 sittings of the parliament. Means at least 10 days. इतना parliament एक दिन में parliament works for 6 hours. Committees work for 60 hours total. Means एक दिन means every committee works for at least 10 days of the parliament. Okay, that is why if you calculate how much time a member of parliament is spending in the committee, अगर आप देखोगे कितना member of parliament time spend करते हैं committee में, then you will get to know the members of parliament work a lot even after the parliament. Parliament के अलावा भी in the committees also, in committees में भी the members of parliament work a lot. 24 department committees होती हैं. They work equal to 30 days of parliament functioning. जो department committees होती हैं वो और ज़्यादा काम करती हैं. They work for almost 30 days. जितना parliament 30 दिन में काम करता है उतना ये department committees काम करती हैं. So whenever you are writing an answer, when you are writing about, जब आप लिख रहे हो कि parliamentarians काम नहीं करते हैं, the number of hours for parliamentarians is too less, you have to understand that the committees also require a lot of time. So committees में भी member of parliament काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं. It is not that they are just working in the house, they are also working in the committee. एक बार फिर से just to remind you, अगर आपने GradeUp ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ GradeUp ऐप डाउनलोड कर लीजिए. उसमें काफ़ी सारे क्विजेज हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम की तैयारी करने में हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच सुनील. अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो मैं आप सबको अपनी क्लास में मिलूंगा. बाय गाइस, टेक केयर.